हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो नाउअडेज़ एक क्राइसिस है, मेडिकल इमरजेंसी है और लोगों को मोर्टेलिटी हो रही है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो कुछ लोग जनरली एक बात करते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीनेशन ले लिया या वैक्सीन लगवा लिया, अब हमें कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई वी आर यंग और हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली फ़िट हैं, हमें वैक्सीन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अब कुछ नहीं होने वाला। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन के क्लिनिकली इफ़ेक्ट क्या हैं और उससे क्लिनिकल बेनिफिट क्या है और वैक्सीनेशन के बारे में क्या मिथ है। तो आज हम इसको वन बाय वन क्लियर करेंगे। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें, जिससे कि आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डे टू डे मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको जानना चाहिए, यानी ये सबको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो वैक्सीनेशन का पार्ट है वो क्या है। कोई भी वैक्सीनेशन, यानी जब वैक्सीन हमारी बॉडी में डाला जाता है तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अंदर डाला जाता है और वो प्रोटीन एक सेल्स में कन्वर्ट होके वो सेल्स फिर एक एंटीबॉडी का काम करती है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। जैसे नेचुरल बॉडी के अंदर जब हम बीमार होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन बीमारी पैदा करने वाले, बीमारी को प्रोड्यूस करने वाले, और एंटीबॉडी बीमारी से लड़ने वाले। तो एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं और एंटीबॉडीज़ आपको ठीक होने में मदद करते हैं, आपके हीलिंग टाइम को कम कर देते हैं और आपको एक परमानेंट हीलिंग देते हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी को वैक्सीन कराना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो यदि आप किसी मेडिसिन पे हैं तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये है कि वैक्सीन यदि आपने ले लिया है तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं 90% कम हो जाएगी। सेकंड, यदि आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होगा, यानी नॉर्मल हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, जो 3 to 5 डेज़ में खुद ही बहुत ही सेल्फ लिमिटेड होता है और ठीक हो जाता है। अब दूसरे लेवल पे बात आती है कि भाई वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है। देखो, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर डाला गया है, वैक्सीन से हमारे ब्लड को, हमारे सिस्टम को एंटीबॉडी मिले हैं, ना कि हमारी नोज़ या थ्रोट को कोई एंटीबॉडी मिला है। तो किसी भी इंसान को वायरल की प्रेजेंस आपके नोज़ में या आपके थ्रोट में हो सकती है, यानी वायरल लोड हो सकता है, लेकिन जब वो बॉडी के दूसरे लेवल पे फ्लो बढ़ेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी और आप बीमारी से हील कर जाएंगे, यानी कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन बचेगा, आपको मेडिकल इमरजेंसी नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्रिटिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वैक्सीनेशन के फ़ायदे होंगे। और वैक्सीनेशन के बाद, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनको 90% इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। 10% में किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करना है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना है, हमारी बॉडी को उस आने वाले खतरे यानी होने वाली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करना है। अब दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को 1 साल पहले या 6 महीने पहले कोविड हुआ था, अभी तक भी उनकी बॉडी में अच्छे एंटीबॉडीज़ हैं, उसके कारण उन्हें दोबारा इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, और यदि इन्फेक्शन हुआ है तो वो माइल्ड टू मॉडरेट 3 to 5 डेज़ में नॉर्मली ठीक हो गए। पहला ही कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने कफ कोल्ड ये रिपोर्ट किया है, लेकिन जब हम उनका एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, जिसके कारण वो 3 to 5 डेज़ में नॉर्मली रिकवर कर जाते हैं। तो देयर इज़ ए 2 क्लिनिकल एडवांटेज बेनिफिट इन द मैटर ऑफ द इन्फेक्शन। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि पहले क्लियरली ये समझना है कि वैक्सीनेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वैक्सीनेशन कोई क्योर भी नहीं है। वैक्सीन कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है और वैक्सीन कोई प्रिवेंशन भी नहीं है उस तरीके से कि इमीडिएटली कुछ प्रिवेंशन होगा। लेकिन यदि आपने एंटीबॉडीज़ लिया है तो प्रिवेंशन तो होगा ही, लेकिन इट्स टेक टाइम, यानी कि 2 डोज आपने यदि ले ली हैं
तो उसके बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हो गई है। लेकिन आप ये ना सोचें कि हमने एक डोज ले लिया और हम इमीडिएटली आप बिल्कुल 100% प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट हो गए, ऐसा नहीं होता है। 2 डोज के बाद ही आप कंप्लीटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और इम्यूनाइज्ड हैं। तो दोनों डोज लें और वैक्सीनेशन को अवॉइड ना करें। मिथ से, व्हाट्सएप से, इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेके वैक्सीन नहीं लगवानी है, इस तरह की चीज़ों से आप बिल्कुल इमीडिएटली बचें। यदि आप वैक्सीनेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो इमीडिएटली आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।